जो सिपाही जो था उसने बड़ा आप शब्द भी मुझे बोला, कटवे तू मानोगे नहीं, कटवे तू मानोगे नहीं। तो जो सिपाही था उसने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, रामकिशोर नाम था दरोगा का, कि आप बकरा कैसे काट सकते हो, क्यों काटने दें हम आपको बकरा, आप कैसे ले जा सकते हो। मैंने कहा भाई दुनिया ले जा रही है, सब ले जा रहे हैं, हजारों साल से लेके जा रहे हैं, इन जानवरों को काटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने कहा आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं भी एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल हूँ, उस पर तो फिर वो आग बबूला और हो गया। तो सिपाही ने मेरे मुंह में मुक्का मारा, सिपाही ने मेरे मुंह में मुक्का मारा। मारने पीटने का क्या सवाल है। मुझे सीधी चेतावनी दी कि आप बकरा कैसे काट सकते हो और हम आपको इसकी वध करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी, एकदम से उत्तेजित हो गया कि मुसलमान है ना, उसको टारगेट किया कि जी बकरे जो हैं गाड़ी में आदमी की जगह बकरे भर के लेके जा रहा था और इसको पकड़ लिया। पुलिस से बदतमीजी की। क्या कोई सबूत है पुलिस से बदतमीजी करने का इनके पास? हमारे पास सबूत है, हम सुदर्शन टीवी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद का त्योहार करीब है और बकरीद के त्योहार को देखते हुए नफरती सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं बकरीद के दौरान जिससे लोगों में एक गुस्सा तो है, पर यह गुस्सा आखिर कब तक बढ़ेगा और कब इस पर लगाम लगाई जाएगी, इस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर के अपनी गाइडलाइन जारी कर दी। ये कह दिया कि ईद की नमाज पर रोक, तो लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, उनकी बात को माना। फिर दूसरे उसमें कहा गया कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी, ये भी लोगों ने माना। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहीं नहीं कहा कि जो जानवर होगा वो खुले में ले जाया नहीं जा सकता। इसी का शिकार हुए हैं फिरोज अहमद साहब, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। उन्हें सिर्फ इस बात के लिए मारा गया कि वो खुले में अपने जानवर को लेकर के अपने घर जा रहे थे। फिरोज अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, जो घटना आपके साथ घटी, किस तरीके से आपको धर्म के आधार पर टारगेट किया गया? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको वाकई में ही धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सीधी चेतावनी दी कि आप बकरा कैसे काट सकते हो और हम आपको इसकी वध करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैंने कहा सर ये वध नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारा त्योहार है जो हजारों साल से मनाया जा रहा है, आप इसको समझिए। मैं बहुत ही पोइटली बात कर रहा था उनसे, बड़े आराम से बात कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं किस सोच के लोग थे, क्या वो सोच के आए थे मुझे नहीं पता। उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी, ठीक है ना, और एकदम से उत्तेजित हो गए कि आप बकरा कैसे काट सकते हो, क्यों काटने दें हम आपको बकरा, आप कैसे ले जा सकते हो। मैंने कहा भाई दुनिया ले जा रही है, सब ले जा रहे हैं, हजारों साल से लेके जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और कुर्बानी का बकरा-ईद का त्यौहार है जिसका नाम ही बकरा-ईद है, और फिर मैं अपने 2 बकरे लेकर जा रहा हूँ। ये भी नहीं कोई मैं बहुत बड़ा, मैं कोई ट्रक भर के लेकर जा रहा हूँ या मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, तो भी चलो कुछ बनता है। लेकिन चलो वो बात भी छोड़ दो, कोई अगर मैंने ऑफेंस किया है तो आप उसका चालान कर दो। मारने पीटने का क्या सवाल था, मारा क्यों गया, सबसे बड़ी बात यह कि मारा क्यों गया। जिस पुलिसकर्मी ने आपके ऊपर वार किया उसका नाम मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई कि आप बकरा लेकर के जा रहे थे, इस वजह से आपने नियमों को तोड़ा, इसलिए पुलिस वालों से आपकी बहस हुई। और जो मीडिया है, एक तथाकथित मीडिया जो उन्हीं को दिखाता है, उन्हीं की बात करता है, उसने ये बताने की कोशिश की कि आप जो है बकरा लेकर के जा रहे थे और आपने उन लोगों की बात नहीं मानी, फिर आपने वार किया। क्या तथ्य है, पूरी मैं कहानी जानना चाहूंगा पूरी तरीके से। ये 23 जुलाई की बात है, रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास मैं कासना से पेरीफेरल एक्सप्रेस पे आ रहा था। तो कासना के पास में जो है ये एक ब्रेजा गाड़ी आई जिसका नंबर था UP 82 AB 9804। उन्होंने मुझे ओवरटेक किया और मुझे हाथ से इशारा किया गाड़ी को साइड लगाने का। मैंने गाड़ी साइड लगा दी। एक सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर दोनों उतर के आए कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा सर मैं जेवर से आ रहा हूँ। गाड़ी में क्या है? सर गाड़ी में 2 बकरे हैं। कहाँ से ला रहे हो? सर जेवर से ला रहा हूँ। कहाँ जाओगे? सर मुरादनगर जाऊँगा। कैसे ले जा सकते हो आप बकरे? मैंने कहा सर कोई प्रतिबंधित जानवर नहीं है,
अगर कोई प्रतिबंधित जानवर है तो ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन ये तो कोई प्रतिबंधित जानवर नहीं है, ये तो सारी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बिकता है, तो खुलेआम बिकता है। तो बोला हम आपको कैसे इजाज़त देते इसका वध करने की। मैंने कहा सर त्यौहार है बकरा ईद का, तो इसमें वध वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये हमारे हजारों साल से हमारा धर्म इसकी इजाज़त देता है, हमारा संविधान दे रहा है, हमारा देश दे रहा है, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। तो जो सिपाही था उसने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई थी, और दरोगा का नाम था, नेम प्लेट नहीं, हाँ नेम प्लेट नहीं थी उस पर, रामकिशोर। रामकिशोर नाम था दरोगा का, जो सब इंस्पेक्टर था, तो बाद में हमें पता लगा। तो उन्होंने कोई पोइटली बात ना करते हुए मेरे साथ मतलब बदतमीजी वाली बात वही शुरू कर दी उन्होंने। मैंने कहा भाई आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर जो सिपाही जो था उसने बड़ा अपशब्द भी मुझे बोला, जाके के कटवे तुम मानोगे नहीं, इन जानवरों को काटते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने कहा आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं भी एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल हूँ, उस पर तो फिर वो आग बबूला और हो गया। बोला अब तू अपनी गाड़ी के पेपर भी लेके आ, लाइसेंस भी लेके आ, अपना आई कार्ड भी दिखा। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप आराम से तो बात करें, मैं कोई चोर उचक्का तो हूँ नहीं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप ऐसे ही मेरे से बात करें। लेकिन उन्होंने कोई भी बात ना सुनते हैं बोला अपना आई कार्ड दिखा, आई कार्ड दिखा अपना। आई कार्ड के लिए जैसे मैंने पर्स निकाला, आई कार्ड मेरे हाथ में ले गया, पर्स उन्होंने छीन लिया और मेरे से बोले कि आप कासने थाने आ जाओ। मैंने कहा आपने पर्स कैसे छीन लिया। मैंने उसका विरोध किया कि आप पर्स कैसे, तो सिपाही ने मेरे मुंह में मुक्का मारा। मुक्का मारने के बाद मैंने उसको दरोगा को पकड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, सिपाही वो भाग गया था गाड़ी में जाकर, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा आप अपने थाने का नाम बताइए, आप किस थाने के एरिया में आता है और किस थाने में आप पोस्टेड हैं। उसने मुझे बताया मैं कासना थाने में पोस्टेड हूँ और आप कासना थाने आ जाओ, वहीं पहुँच जाएंगे, वहीं एसओ साहब के सामने आपको पेश करेंगे। मैंने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से नहीं लूँगा, आप एसओ साहब को यहीं बुलाओ मौके पर, सीओ साहब को बुलाओ मौके पर, जो आपके आला अधिकारी हैं उनको बुलाओ मौके पर। लेकिन उन्होंने मेरी बात ना सुनते अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से वो भाग गए। मैंने अपने भाई, मेरे भाई हैं इमरान एडवोकेट, मैंने उनको उस दौरान फोन मिला दिया था, वो सारी घटना उसमें रिकॉर्ड है। मार क्यों दिया यार मेरा, मैं कोई भाई चोरी चोर। इमरान, हाँ कौन है? इमरान भाई गाड़ी लेकर यहाँ आ जा, वकीलों को लेकर अपने। क्या हो ये गया? हाईवे बाजा, इसने सिपाही है, क्या नाम है, इसने मेरा मुंह पे मुक्का मारा है, बहुत जोर से मेरा मुंह पे मुक्का मार दिया इसने। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी यार इससे, मैंने कहा भाई मैं स्टाफ से हूँ, लेकिन दो बंदे हैं ये हमसे अवैध वसूली का वो कर रहे हैं। ये उससे कि मैं एक मिनट, इन्होंने मेरे से कहा कि मैं अवैध धंधा कर रहा हूँ यहाँ, मैं बकरे लेकर आ रहा हूँ, इन्होंने कहा अवैध धंधा कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। तू हाईवे पे आ जा, आ जा यार तू हाईवे पे। यार इसमें मार को सजा में समझ बात नहीं आ रही, इसमें मार कैसे दिया यार मेरे बात सारी गाड़ी को आग लगा दे यार, बकरों को आग लगा दे, मार कैसे दिया यार इसमें मेरे। आ जा दोबारा बुला लो यार, जिसको बुलाना सीओ साहब को बुला लो यार तुम। अरे किसका है ये तो बता दे मुझे। बुला लो यार, क्षेत्र मुझे नहीं पता कौन सा, मैं पूछता हूँ किसे, तो बताएंगे नहीं। इनकी गाड़ी का नंबर है यूपी 82, एक मिनट, प्राइवेट गाड़ी है, यूपी 82 AB 9804, नंबर नोट कर पहले इसका, यूपी 82 AB 9804, प्राइवेट गाड़ी है ये ब्रेजा। रुक जा हाँ पुलिस की जगह है तो बता दे, मैं आ रहा हूँ थाने पे। कौन सा एरिया भाई साहब, ये एरिया बताओ आप अपना। एरिया बता जनाब एरिया बताइए आप अपना। सर आप एरिया बताइए, कासना एरिया पड़ता है भैया। ये यूपी है दिल्ली है? हाँ यूपी है यार, यूपी है। किस जगह है यूपी में बता दे, हैं? किस जगह है यूपी? यूपी कासना पड़ता है, थाना कासना। थाना कासना? हाँ आ रहा हूँ मैं, कासने आ रहा हूँ। और ये सिपाही नेम प्लेट भी नहीं है, सो वीडियो बना फोन से, वीडियो बना, नेम प्लेट भी ना इस पे। मैं आ रहा हूँ, रुक जा यार इसमें मार के सदिया, सबसे बड़ी बात तो ये होगी अब ये चालान काट दे, बकरों को जमा कर दे, सालों को मुझे दिक्कत नहीं है, इसमें मार के सदिया यार मेरा। पड़ता है ना ये। आ जा कासना थाने आ जा यार, लोकेशन मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मार के सदिया यार तने मार के सदिया मेरे। जो भी उनसे मेरी बात चल रही थी, मेरा भाई उधर से पूछ रहा था कि पूछो कौन से थाने के हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप थाने कौन से, उन्होंने कहा कासना थाने से हैं। और ये बात बताते बताते चलती चलती गाड़ी का मैंने भाग के उनका नंबर नोट किया, जो मैंने अपने भाई को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, प्राइवेट ब्रेजा है ये, और मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि अवैध वसूली कर रहे हैं यहाँ ये। और वो गाड़ी को लेके वहाँ से भाग गए। जब आप लोग थाने पहुंचे पड़ताल करने के लिए, तो क्या क्या जानकारियां आपको उस दौरान मिली? हमने वहाँ पता किया कि ऐसे बात है, कासना थाने के उन्होंने बताया हमें, और मेरे जो है तकरीबन पर्स में 15,000 रुपये थे, एक मेरा लाइसेंस था
और एक मेरा पंजाब नेशनल बैंक का ATM था। तो वैसे से वो मेरे से छीन के ले आए हैं और उन्होंने हमसे कहा कि कासना थाने आ जाओ और कासना थाने में मिलेंगे। हम कासना थाने में पोस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पता लगा कि वो कासना थाने के थे ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे कासना थाने में इस नाम यहाँ कोई अधिकारी ऐसा है ही नहीं। तो जब आपको नाम का किस तरीके से पता लगा, आपने किस तरीके से उनके नाम का पता निकाला? नाम का सर फिर जो अगले दिन फिर कार्रवाई शुरू हुई इसमें, तो उसमें जो गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस कर लिया था, उस गाड़ी के नंबर से फिर हमें पता लगा कि जो गाड़ी नाम थी वो संतोष कुमार के नाम थी। संतोष कुमार जो थे वो गुजरात के अंदर पोस्टेड है, आर्मी में है वो। उनसे पता करा गया कि भाई ये गाड़ी आपके नाम पे है, यहाँ चल रही है ये, तो ये किसके पास है ये गाड़ी? उन्होंने कहा मेरे दामाद के पास है। आपके दामाद के पास है? बोला कहाँ, क्या करते हैं आपके दामाद? उन्होंने कहा यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कहाँ पोस्टिंग होनी? बोले धनकोर थाने में। हमें पता लगा यार ये तो धनकोर थाने में है। उन्होंने कासना थाना बताया था। क्या नाम है इनका? बोलो इनका राम कुमार नाम है, राम किशोर नाम है। तो मैंने कहा भाई ये तो अपनी ID भी छुपाई है इन्होंने, हमें कासना थाने बताया इन्होंने, जबकि ये धनकोर थाने में है। उसके बाद फिर हमारे जो इमरान एडवोकेट है, मेरे भाई हैं, फिर उन्होंने आगे की प्रक्रिया शुरू की। एडवोकेट इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप जब वहां पहुंचे तो किस तरीके का माहौल वहां पर था? क्योंकि जो आइडेंटिटी पुलिस वालों ने बताई वो आइडेंटिटी पे वो नहीं पाए जाते, दूसरे थाने में पाए जाते हैं। तो अभी तक जिसने ये हरकत को अंजाम दिया वो सामने आ पाया या किस तरीके से उसे बचाने की कोशिश में प्रशासन लगा? ये तो क्लियर हो गया था कि धनकोर थाने के लोग हैं, और मैं ये साफ तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि ये लूट कर रहे थे वहाँ, क्योंकि अपना थाना छोड़ के विदाउट नेम प्लेट प्राइवेट गाड़ी लेके ये 100% लूट कर रहे थे वहाँ, क्योंकि इनको पता था कि इस आदमी से जो मिल गया छीन के भाग जाओ, बाद में कासना थाना बता दो। हम लोग थाने गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। इनको लगा कि टक्कर मार के रात बेरात खत्म हो जाएगा, माहौल आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई है, जब हम सुबह वहाँ पहुँचे हैं, हमने कमिश्नर साहब से मिले, हम लोग हमने एप्लीकेशन भी दी हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह है कि जो पुलिस कमिश्नर नोएडा है वो भी पुलिस की उन सारी गलतियों को छुपा के कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई का चालान काटा गया था। मैं 3 बातें आपसे बताना चाहता हूं इसके अंदर। पहली तो यह है कि कोई भी आदमी हाईवे पे बिना नंबर नेम प्लेट लगाए अपनी प्राइवेट गाड़ी से कैसे चेकिंग कर रहा था। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि रात को 12 बजे जो गाड़ी 180-90 की स्पीड से चल रही है, उनको कैसे पता चल गया कि सीट बेल्ट नहीं लगाई है? चलो हमने ये भी मान लिया सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो चालान कहाँ है? चालान मीडिया को नहीं दिखाया गया, मुझे नहीं दिखाया गया। मैंने मांगा है, मेरी रामकिशोर दरोगा से भी बात हुई है, उनसे भी मैंने कहा भाई चालान दिखाइए कहाँ है, ऑनलाइन चालान है, मैनुअल चालान है, मेरे भाई के सिग्नेचर हैं कि नहीं है? उस पर भी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक सबसे इन लोगों ने एक सबसे बड़ी जो घटना की है, ये पहले भी करते आए होंगे क्योंकि इनके हौसले बुलंद हैं। जब अधिकारी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारी ने एक बार भी ये संज्ञान नहीं लिया कि आप अपना थाना जुरिडिक्शन छोड़ के कासना थाना क्षेत्र के अंदर किसकी चेकिंग कर रहे थे, क्यों चेकिंग कर रहे थे आप? कभी जुरिडिक्शन का सवाल नहीं पूछा किसी ने कि अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? मेरे पास सब रिकॉर्ड है। अगर मेरे फोन में सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होती तो नोएडा पुलिस ये कहती कि हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आदमी, डेपुटेड आदमी रात को 1:30 बजे एक मात्र चालान के लिए थाने नहीं जाएगा। ये आप भी समझते हैं, पूरा शहर समझता है कि कोई आदमी रात को 1:30 बजे वहां इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हमें एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश हो सकते हैं जिन्होंने लूट की है, लेकिन हम रात को 1:30 बजे वहां पहुंचे क्योंकि हमारे साथ सही घटना होगी। अब वो कह रहे हैं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये रिकॉर्डिंग को डिनाई कर रहे हैं। पुलिस जो है अपने आदमियों की गलती छुपाने के लिए उसको डिनाई कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ कोर्ट में तो हैं, जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे क्योंकि लूट हुई है। 392 का मुकदमा दर्ज कराएंगे हम लोग, और कोर्ट में हमने ये 156 दिन की तैयारी की है, और हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जब तक अधिकारी उनको सस्पेंड नहीं करते, हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इस बीच जो जानने को मिला कि पर्स छीन लिया गया, पर्स में 15-16 हजार रुपए थे, क्या वो पर्स मिल पाया है? जो पैसे उसमें से थे वो मिले या नहीं मिले? जो सामान था पर्स के अंदर वो गायब बताया जा रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को वो जानकारी मिली है? कुछ ना तो अभी पर्स का कुछ पता चला है, पैसे तो वो ले गए हैं बहरहाल। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है इनका, आधार कार्ड है, केवल जो आइडेंटिटी कार्ड था वो हाथ में रह गया था। और हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसी चालान की नहीं है। अभी कमिश्नर साहब ने कहा ट्वीट पे अपने पे किया उसमें कि एक चालान हो गया था, उसके ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमा ये कर रहे हैं। अगर ये फर्जी मुकदमा है तो मैं चंद सवाल जो मैं करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, वो मेरे सवाल का जवाब दे दें। जो मेरी रिकॉर्डिंग है, जो मेरे पास सबूत है, हम कोर्ट में दिखाएंगे। अब अगर आप सच्चे हैं तो आप कोर्ट के अंदर ये सच्ची फाइट करें, और अगर हम ठीक है तो 100% सजा कराएंगे इनको।
क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा इमरान साहब, क्योंकि हमने ये देखा है कि मीडिया में कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो इसको अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ सुदर्शन की, तो सुदर्शन ने जिस तरीके से खबरें प्रकाशित की, इन्हीं को मुजरिम बना करके पेश कर दिया है। तो कैसे देखते हैं और क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे ऊपर? सुदर्शन जो चैनल है, मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको पूरा ज्ञान नहीं था इस घटना का। आप जो रिकॉर्डिंग है जिसमें घटना सारी साबित है, झगड़ा भी है उसके अंदर, गाड़ी का नंबर भी नोट है, और दरोगा ये भी कह रहा है कि भाई मैं कासना थाना हूँ, कासना थाने आ जाओ। सुदर्शन वालों ने इस किसी भी पॉइंट पे ना बात करके, ना इसको हाईलाइट करके केवल एक चीज कह दिया कि मुसलमान है ना, उसको टारगेट किया कि जी बकरे जो हैं गाड़ी में आदमी की जगह बकरे भर के लेके जा रहा था, और इसको पकड़ लिया, पुलिस से बदतमीजी की। क्या कोई सबूत है पुलिस से बदतमीजी करने का इनके पास? हमारे पास सबूत है। हम सुदर्शन टीवी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, इसके लिए हम चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, गलत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से ये एक बहुत बड़ी घटना लोगों के सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में पुलिस किस तरीके से अवैध वसूली करती है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बात सिर्फ उस नफरत की राजनीति की जाएगी जिसकी गाइडलाइन जारी की गई, और उस गाइडलाइन में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप खुले में जानवर लेकर के नहीं जा सकते। किस लिए कार्रवाई की गई, क्यों कार्रवाई की गई, किसके इशारे पर की गई, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी को लेकर के मैं तमाम खबरों को लेकर के आपके साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा।